गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। और हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइंस और उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस इन ऑनलाइन क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको पिछले वीडियो में भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दीज आर द पैरेलल लाइन टू दीज टू लाइन आर पैरेलल और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर इसको मैं ऐसे समझूं तो आप समझ जाएंगे। देखिए ये दो लाइनें क्या है, पैरेलल है और उस पर ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप देखिए कि ए एंगल, बी एंगल, सी डी, ई एफ और ये है 125। तो कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है, कौन सा वर्टिकली अपोजिट है, कौन से क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और यही अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। चलिए देखते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो 125 है और ये जो डी है, ध्यान से देखो तो ये 125 ये डी एक ही तरफ देख रहे हैं, एक ही तरफ देख रहे हैं। देखो ये है पैरेलल लाइन और डी और 125 इज करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू क्या आ गई, 125 आ गई। तो मैं लिख दूंगा डी इक्वल टू 125 क्योंकि क्योंकि क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है कि ये क्यों है। अब मुझे बताओ, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये इस पे ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। ये 125 और ई मिला के क्या स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, 125 और ई मिला के स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। मतलब 125 और ई दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। मैं लिख दूंगा 125 और ई इक्वल टू 180 बिकॉज ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर हैं, दोनों का सम 180 ही होगा। तब तो ई मैं यहाँ से निकाल लूँगा 180 माइनस 125 क्या आ जाएगा, आई थिंक 55 डिग्री। अब मुझे बताओ, अगर मेरा ई आ गया तो एफ भी आ गया, क्योंकि ई एंड एफ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एफ इज इक्वल टू ई इक्वल टू 55। क्यों, वर्टिकली अपोजिट हैं, क्योंकि समझ में आ गया। तो एफ की वैल्यू भी निकल आई। अब बहुत ही आसान है सब कुछ निकालना। ई और ए, ई और ए, ये इधर देख रहा है, ए भी इधर देख रहा है। दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स ए इक्वल टू ई इक्वल टू 55 डिग्री। आप लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ए इक्वल टू सी वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां लिखेंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मुझे बताओ, डी निकल आया 125 ये है, और बी क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। डी और बी आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो बी इक्वल टू डी इक्वल टू बी इक्वल टू डी इक्वल टू 125 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट। आप लिख देंगे पूरा। तो इस तरह से मैंने सारे एंगल्स निकाल लिए। एक एंगल देने से आप सारे एंगल निकाल सकते हैं। ये है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ l इज पैरेलल टू m। अब देखो l इज पैरेलल टू m है और x की वैल्यू पूछी है। वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे बताओ, ये 110 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 70 होगा, होगा ऑफ कोर्स होगा। तो ये 70 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 70 आ गई, क्योंकि दिस और दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल्स, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, दिस इज द मेथड। आप कैसे लिखोगे,
ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है एक्स, सॉरी वर्टिकली आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये है एक्स, तो ये है एक्स का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये भी 70 ही होगा, क्योंकि ये 110 है, ये 70 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। तो आप कैसे भी लगा सकते हो। आंसर सॉल्व हो चुका है, मैं बाद में दोबारा दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 110 है, ये 70 होगा, और 70 और एक्स इज करस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप लिख दोगे एक्स इक्वल टू 70 डिग्री डायरेक्ट। ओके, अब इस पे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एल और एम इज पैरेलल और ये है एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो दिस एंगल और दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल, एक्स इक्वल टू 100, एक्स इक्वल टू 100। आंसर सॉल्व। आपको सिर्फ इतना लिख देना है, x इक्वल टू 100 बिकॉज x इक्वल टू 100 बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, स्पेलिंग आप लोग सही से लिखना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखने में बड़ा ही भड़कम लग रहा है पर बहुत ही आसान है। इस फिगर में क्या है, जो एंगल बन रहे हैं उन एंगल की जो आर्म्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे से। देखो, मतलब ये वाली आर्म्स और ये वाली आर्म्स पैरेलल है, ये वाली आर्म्स और ये वाली आर्म्स पैरेलल है। अब मुझे बताओ कि अगर ए बी आर्म्स डी ई आर्म्स पैरेलल है तो ये क्या होगी, उसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अगर एंगल डी जी सी की बात करें, अगर एंगल डी जी सी की बात करें, डी जी सी की, तो ये 70 होगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मतलब एंगल डी जी सी इक्वल टू 70 क्यों होगा, क्योंकि डी जी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, और ऐसा क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब एंगल डी ई एफ निकालना है, डी ई एफ ये वाला, तो ये भी करस्पॉन्डिंग है। देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है पैरेलल और ये जा रही है एक ट्रांसवर्सल। अगर मैं इनको बढ़ा के देखूँ तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी ई एफ इक्वल टू 7 बिकॉज ऑफ डी ई एफ इक्वल टू डी जी सी करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ये किस तरह से सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है और चैप्टर 7 यहीं पे कंप्लीट होता है। सो बाय बाय, टेक केयर बच्चों।